मोदी शाह देखते रह गए, वसुंधरा राजे ने कर दिया खेला, कांग्रेस की बढ़ा दी मुश्किलें, राजे के मास्टर स्ट्रोक से हिल गई गहलोत की कुर्सी। राजस्थान में चुनाव से पहले हो गया बहुत बड़ा उलटफेर, टिकट के चक्कर में मच गया सियासी बवंडर, दिल्ली तक मच गया सियासी संग्राम। ताल ठोक के वसुंधरा ने दिलाई अपने समर्थकों को टिकट, कर दी विरोधियों की हालत पस्त, पता लग गया कौन होगा राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने ऐसा दांव खेला कि बीजेपी आलाकमान के पसीने छूट गए, सियासत के जादूगर देखते रह गए। वसुंधरा राजे ने एक झटके में सारी बाजी पलट दी। 23 नवंबर को वोट पड़ने हैं, लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे ने पूरा सियासी चक्रव्यूह रच लिया है और कांग्रेस को मात देने के लिए सियासी बिसात बिछा दी है, जिसे देखकर मोदी शाह भी गदगद हो गए हैं। जिस वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी के दिग्गज साइडलाइन करने में लगे थे, उनको भी वसुंधरा ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है और अपने करीबियों को राजस्थान के कई जिलों में टिकट दिला दी है, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। पार्टी में खुलकर बगावत हो गई है। आपको बता दें कि जैसे ही वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखाई तो कई नेताओं की हालत पस्त हो गई और पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई खुलकर सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। लिस्ट जारी करने के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बिफर गए हैं और पार्टी का जमकर विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर तो ये विरोध प्रदर्शन ऐसा हो गया है कि दिल्ली तक सियासी संग्राम मच गया है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का विरोध जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में देखा जा रहा है। राजसमंद में तो बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। वहीं चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पथराव हुआ है। ये सीपी जोशी वही हैं जिनसे वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन चित्तौड़गढ़ में देखा गया। यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांसद हैं। नाराजगी की वजह चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटना है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ लगातार विरोध जताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अब सांसदी की भी इस बार टिकट मिलना मुश्किल है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य पर सवाल भी उठने लगे थे, लेकिन अब ये कहा जाने लगा है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर वसुंधरा की छाप साफ नजर आ रही है। वसुंधरा का टिकट तो है ही, बीजेपी ने दर्जन भर से अधिक ऐसे नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है जिन्हें राज्य समर्थक माना जाता है। बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा था। इनमें कालीचरण सर्राफ का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा था कि आंतरिक सर्वे में वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले कालीचरण की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब दूसरी सूची आई, पार्टी ने मालवीय नगर से कालीचरण को मैदान में उतार दिया है। वसुंधरा के करीबी नरपत को भी बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया है। इतना ही नहीं, राजस्थान के सियासी गलियारों में अक्सर ये चर्चा सुनने को मिल जाती है कि वसुंधरा ने अब अपमान का जहर पीना सीख लिया है। कहते हैं ये सीख उन्हें अशोक गहलोत ने दी थी। पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत जिस तरह के कुचक्रों के बीच सरकार चला रहे हैं, वो आसान नहीं है। कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी का गुट उनसे खफा रहता है, फिर भी वे सरकार में यथावत बने रहते हैं। अब टिकटों में तो वसुंधरा राजे ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। अब रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पद कौन संभालता है, ये देखना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।